ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो हम लोग अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर हमने स्टार्ट किया, न्यू माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एंड होप सो आपको प्रीवियस लेक्चर आपने याद कर लिया होगा अच्छे से। अच्छा, एक चीज़ सुनो, जिस दिन मैं आपको पढ़ाती हूँ वो सेम डे याद हो जाना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे इतने सारे माइक्रोब्स होंगे ना कि वो सारे मिक्स होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इनको साथ का साथ कंप्लीट कर लेना आप। चलिए जी, तुम्हारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चलिए, तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने पहला यहाँ पे फील्ड डिस्कस किया था, कौन सा? हाउस होल्ड फील्ड, है ना। तो इसमें हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो इसमें मैंने आपको टोटल 6 एग्जाम्पल पढ़ाए थे। तो इसमें सबसे पहले फर्स्ट हमने पढ़ा था क्या? कर्ड बनाना। तो कर्ड बनाने के लिए कौन से बैक्टीरिया होते हैं? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिनको आप और क्या बोलते हो? लैक्टोबैसिलस। फिर सेकंड हमने बनाना सीखा था चीज। ठीक है, तो चीज जो होता है वो दूध में हम लोग क्या ऐड करेंगे? रैनिन ऐड करेंगे। फिर उसके बाद में बनेगा रॉ चीज। फिर रॉ चीज में हम लोग इनोकुलेशन करेंगे आइदर बैक्टीरिया का या फिर हम लोग फंजाई का इनोकुलेशन करेंगे। और बैक्टीरिया कौन सा था? प्रोपिनियो बैक्टीरियम सारमानी। और यहाँ से बनता है इसमें कौन सा? स्विस चीज बनता है। और वहीं पे फंगस से हम लोग बनाया था पेनिसिलिन रॉक्यूफोर्टी। तो रॉक्यूफोर्टी से बनेगा रॉक्यूफोर्ट चीज। और हमने पढ़ा था पेनिसिलिन कैम्बर्टी, और कैम्बर्टी से बनेगा कैम्बर्ट चीज। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द राइपनिंग ऑफ चीज। और राइपनिंग में बेसिकली इसमें एक ना स्पेसिफिक एरोमा होता है, इसका अपना एक टेक्सचर होता है, फ्लेवर होता है, टेस्ट होता है। तो ये सारी राइपनिंग के टाइम क्या होगा? इसमें ऐड किया जाएगा। फिर हमने चीज पढ़ा था किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ वाटर कंटेंट। तो अगर वाटर का कंटेंट अगर 50 से लेकर 80% है, मतलब काफी ज्यादा वाटर कंटेंट है, तो ये हो जाएगा सॉफ्ट चीज। तो इसमें जो हमने कैम्बर्टी पढ़ा था वो एग्जाम्पल था किसका? सॉफ्ट चीज का। फिर हमने पढ़ा था सेमी सॉफ्ट चीज, और सेमी सॉफ्ट चीज के अंदर वाटर कंटेंट होगा 45%। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल पढ़ा था रॉकीफोर्ट चीज और मोजरेला, जो पिज्जा में हम लोग यूज करते हैं। और फिर थर्ड आ जाएगा यहाँ पे हार्ड चीज। एंड हार्ड चीज कौन सा होता है? चेडर चीज। आई थिंक आपने टॉम एंड जेरी तो सबने देखा होगा ना। तो टॉम एंड जेरी के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज कौन सा वाला है? चेडर चीज है। बट फिर भी आप लोग एक बार चेक कर लेना। ठीक है, मेरा बचपन का सबसे फेवरेट कार्टून था टॉम एंड जेरी, आज भी है वो तो ना। उसके बाद हम बात करते हैं चीज के बाद में हमने क्या बनाया था? चीज के बाद हमने बनाया था ब्रेड। तो ब्रेड बनाने के लिए क्या यूज किया था? ईस्ट। क्या नाम था? सेकेरोमाइसिस सेरेविसी। चलिए जी, उसके बाद में हमने बनाया था इडली डोसा। और इडली डोसा बनाने के लिए बैक्टीरिया होगा कौन सा? ल्यूकोनोस्टॉक और स्ट्रेप्टोकोकस। और फिर उसके बाद में हमने बनाया था टोडी। साउथ इंडियन के अंदर ये एक लोकल अल्कोहलिक ड्रिंक होता है टोडी। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर यीस्ट जो होती है वो नेचुरली प्रेजेंट होती है। अच्छा, प्लांट का नाम क्या था? प्लांट का नाम था कैरियोटा यूरेंस। आपने लास्ट टाइम मैंने गलती से यहाँ पे ई लिख दिया था, वो आप हटा देना। CARYOTA, कैरियोटा उरेंस, URENS, कैरियोटा उरेंस हो जाएगा। फिर हमने लास्ट यहाँ पे बनाया था क्या? फर्मेंटेड बैम्बू शूट, फर्मेंटेड फिश, फर्मेंटेड बैम्बू शूट और फर्मेंटेड सोयाबीन। और सोयाबीन के हमने प्रोडक्ट पढ़े थे क्या? कि सोयाबीन प्लस व्हीट को हम लोग है ना फर्मेंट करेंगे, इससे बनेगा सोया सॉस। इस सोया सॉस से डिफरेंट फूड बनते हैं, जैसे इंडोनेशिया में बनेगा टेम्पे, टोफू बनता है जापान के अंदर, और सूफू बनता है कहाँ पे? चाइना के अंदर। तो ये इतना टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग यहाँ पे सेकंड डिस्कस करने वाले फील्ड कौन सा? इंडस्ट्रियल। तो इंडस्ट्री के अंदर यहाँ पे माइक्रोब्स का क्या यूज होने वाला है, लेट्स सी। तो उसमें सबसे पहले हम फर्स्ट पढ़ेंगे अल्कोहल प्रोडक्शन। क्या डिस्कस करने वाले हैं? सॉरी, तो फर्स्ट नेक्स्ट सेकंड हमारा फील्ड हो जाएगा कौन सा? इंडस्ट्रियल फील्ड। अच्छा, इंडस्ट्री के अंदर इन इंडस्ट्री यूज ऑफ माइक्रोब्स,
तो इसमें बेसिकली हम लोग एक वर्ड डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज अ फर्मेंटर। फर्मेंटर क्या होता है? जिसके अंदर फर्मेंटेशन होगा। तो फर्मेंटर क्या होता है? जनरली स्टील की बड़ी बड़ी टंकी होती है। आप लोगों ने कभी जहाँ पे अल्कोहल बनता है ना, वहाँ पे अगर आपने देखा होगा, विजिट किया होगा कभी, है ना, तो वहाँ पे स्टील की बड़ी बड़ी टंकी होती है एंड आपकी एनसीईआरटी के अंदर उसका फोटो भी बनाया हुआ है। तो उनको क्या बोलते हैं? फर्मेंटर। तो बेसिकली उसमें क्या लगा होता है? थर्मामीटर भी लगा होता है, जो बेसिकली क्या करते हैं, उसके अंदर हम लोग माइक्रोब्स को कल्चर करते हैं। और उस स्टील की टंकी के अंदर हम बेसिकली माइक्रोब्स के लिए जो भी उसकी फेवरेट कंडीशन होती है, मीन्स उसको टेम्परेचर चाहिए 37 डिग्री, वो हम पूरा मेंटेन करते हैं। अगर उसको ऑक्सीजन चाहिए तो वहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। एंड प्लस अगर उसको जो स्पेसिफिक पीएच चाहिए तो वो पीएच हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हम लोग बोलेंगे कि फर्मेंटर के अंदर हम लोग माइक्रोब्स को क्या करते हैं, उसके लिए जो भी उसको फेवरेबल या सुटेबल जो एनवायरमेंट होता है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है कि जब कंडीशन पूरा फेवरेट मिलेगा, फेवरेबल कंडीशन होगा, तो ये अपने मैक्सिमम डिवीजन करेंगे और मैक्सिमम रेट पे जब डिवीजन होगा तो इसके अंदर प्रोडक्शन भी क्या होगा? मैक्सिमम रेट पे प्रोडक्शन होगा। सो बेसिकली ये होता है क्या? फर्मेंटर। मैं आपको अगेन पढ़ाऊंगी, बायोटेक वाला जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तो उसमें तो हम बिल्कुल फर्मेंटर के कौन कौन से टाइप होते हैं, हाँ, स्टील की टंकी कौन से टाइप होते हैं एंड उसका अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है एंड ओवरऑल फर्मेंटर के जो होता है ना उसका फंक्शन क्या होता है, तो ये सारा हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक वाली यूनिट के अंदर। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ये टर्म हो गया कौन सा? फर्मेंटर। अच्छा, एक बायोलॉजी के अंदर यहाँ पे जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा, ये टॉपिक जब पढ़ाऊंगी तो एक टर्म आएगा ब्रॉथ। ब्रॉथ बेसिकली क्या होता है? लिक्विड मीडिया। और मीडिया मैंने आपको क्या बोला था? आर्टिफिशियल फूड। तो अगर ये आर्टिफिशियल फूड लिक्विड फॉर्म में होता है तब इसको हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या? ब्रॉथ। ठीक है, तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कॉपी के अंदर, ब्रॉथ इज इक्वल टू लिक्विड मीडिया। ठीक है, हाँ जी। तो हम लोग बात करेंगे इंडस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहला इसके अंदर आएगा इंडस्ट्री के अंदर एग्जांपल अल्कोहल प्रोडक्शन। क्या आ जाएगा यहाँ पे? अल्कोहल प्रोडक्शन। अब अल्कोहल जो होता है वो जनरली हम लोगों के दिमाग में पहले आता है कि ड्रिंक, दारू। अरे बेटा, अल्कोहल जो होता है वो एक तरह का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो कोई भी जो इंडस्ट्री होती है ना, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेडिसिन इंडस्ट्री है एंड जो चीजें ड्रग जो होती है पानी में सॉल्युबल नहीं होती है तो उनको सॉल्युबल किया जाता है कहाँ पे? अल्कोहल के अंदर। जैसे एग्जाम्पल कफ सिरप, तो कफ सिरप के अंदर जो हम लोग केमिकल यूज करते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, सो दैट्स वाई उन केमिकल्स को, उन मेडिसिन को सॉल्युबल किया जाता है कहाँ पे? अल्कोहल के अंदर। तो अल्कोहल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही मेजर एज अ सॉल्वेंट की तरह यूज होता है। पीना तो बाद में बात है ना, डिस्कस करेंगे। चलो, तो इसका मेन पर्पस जो है पीने के लिए नहीं होता, ध्यान रखना। चलो, बट फिर भी अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा टैक्स मिलता है कहाँ से? अल्कोहल से। तो अल्कोहल का प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट भी इसको अलाउ करती है क्योंकि उससे उनको बहुत सारा टैक्स मिलने लगता है। खैर, तो अगर आपने अल्कोहल देखा होगा तो ये अल्कोहल का प्रोडक्शन करवाया जाता है कहाँ पे? फर्मेंटर के अंदर। सो अल्कोहल का प्रोडक्शन कौन करता है? ये वही यीस्ट है सेम जिसने ब्रेड बनाई थी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। तो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ब्रेड भी बना सकती है और अल्कोहल भी बना सकती है। शायद मैंने पिछली क्लास के अंदर जब यहाँ पे लिखा था उसका पूरा स्टेप बताया था ना मैंने। स्टार्च होगा, उसके ऊपर अमाइलेज वर्क करेगा, फिर माल्टोज बनेगा, माल्टोज से माल्टेज वर्क करेगा, फिर ग्लूकोज मिलेगा, फिर ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, पायरुविक एसिड बनेगा, फिर पायरुविक एसिड का अनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा और CO2 और अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा? अल्कोहल। बट ध्यान रखना, ये अल्कोहल जो होगा वो रूम टेम्परेचर पे वेपराइज्ड हो सकता है, सो दैट्स वाई ये स्टील की जो टंकी होती है वो बिल्कुल टाइटली क्लोज होगी और होनी भी चाहिए क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो? फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन तो वैसे भी अनएरोबिक प्रोसेस होता है। ठीक है, सो जब यहाँ पे फर्मेंटर के अंदर अल्कोहल का प्रोडक्शन होगा तो वेपराइज नहीं होगा। ठीक है, तो अब इस यीस्ट को मैं और क्या बोल सकती हूँ? ब्रेवर यीस्ट। क्या हो जाएगा? ब्रेवर यीस्ट। अब ब्रेवर यीस्ट जो है
नाम क्या है इसका? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। क्या बोलेंगे हम लोग? सैकेरो, SACC, सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। तो ये जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी होती है इसको बोला जाता है क्या? ब्रेवर ईस्ट। तो मतलब अल्कोहल का प्रोडक्शन कौन करेगा? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। बट जब हमें बियर बनानी होती है तो बियर बनाने के लिए, वाइन, तो वाइन बनाने के लिए सैकेरोमाइसिस का एक डिफरेंट स्पीसीज यूज होता है, दैट इज इलिप्सोइडेंस। तो मैं वो नाम भी लिख देती हूँ। तो एक हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे यहाँ पे क्या? वाइन ईस्ट के बारे में, है ना। तो वाइन ईस्ट कौन सा हो जाएगा? दिस इज सैकेरोमाइसिस इलिप्सोइडेंस, इलिप्सोइडेंस, ये आप लोग नाम याद रखना, ठीक है। चलो, तो ये सैकेरोमाइसिस सेरेविसिस जो है हमारे यहाँ लोकल शॉप्स के ऊपर भी मिलता है, जिसको हम लोग खमीर या नॉर्मली ईस्ट भी बोलते हैं, है ना। तो ये सैकेरोमाइसिस कौन सी होती है? सेरेविसी होती है, जो टेक्निकली क्या होता है? ब्रेवर ईस्ट भी होगा एंड बेकर ईस्ट भी होता है। चलिए जी, अब जब अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि बियर के अंदर, अल्कोहल के अंदर, ब्रांडी के अंदर, वोडका के अंदर, जिन के अंदर, विस्की के अंदर, इन सब के अंदर क्या होगा? अल्कोहल का कंटेंट अलग अलग होता है ना। और दूसरी चीज, इन सब के अंदर जो रॉ मटेरियल हम अल्कोहल बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या यूज करेंगे वो भी सब में डिफरेंट डिफरेंट होता है। बट जो मोस्ट कॉमन रॉ मटेरियल यहाँ पे यूज होता है दैट इज मोलासिस। एंड मोलासिस क्या होता है? गन्ने का जूस, जिसमें चीनी बना लेते हैं। तो चीनी बनाने के बाद जो गंदा लिक्विड जो बनता है दैट इज मोलासिस। तो उस लिक्विड जिसको हम फेंक देते हैं, बट फेंकते नहीं है, यहाँ पे क्या करेंगे? अल्कोहल बनाएंगे। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे मोस्ट कॉमन क्या यूज होता है? मोस्ट कॉमन यहाँ पे रॉ मटेरियल जो यूज होगा दैट इज मोलासिस। इतना समझ आ गया? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि यहाँ पे जब अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है तो ईस्ट क्या करेगी? अल्कोहल बनाएगी। तो अब अल्कोहल जब प्रोड्यूस होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? 1%, 2%, 3%, 4%, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। बस रुक जाओ। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन 13 से अबाव होने लगेगी, इस ईस्ट के लिए वो कैसा हो जाएगा? टॉक्सिक। और उसके बाद अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग बोलेंगे कि मोर देन 13% जो अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन होगा, अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, एंड दैट इज टॉक्सिक फॉर ईस्ट इटसेल्फ। तो ये तो ईस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो नाउ फिर क्वेश्चन ये है कि अगर आपने कभी विस्की सुना होगा, ठीक है, रम सुना होगा, जिन सुना होगा, रम, जिन, ब्रांडी, वोडका, ठीक है, और बियर तो होती है, ठीक है, बियर हो गई। और हम लोग वाइन की बात करते हैं यहाँ पे, तो बियर, वाइन, एक होता है इसके अंदर जिन, और एक होता है इसके अंदर विस्की, और फिर एक होता है रम, ठीक है, और एक होता है ब्रांडी, और एक होता है वोडका। सो बेसिकली होता क्या है, अब अगर मैं इनके अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन की बात करूं, किसकी बात करूं? अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन के बारे में, तो बियर के अंदर अल्कोहल कंसंट्रेशन होता है 3 to 6%, ठीक है, और वाइन के अंदर ये होता है 9 to 12%। मतलब वाइन के अंदर कंपैरेटिवली बियर से ज्यादा तो क्या, डबल ही होता है अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन, वाइन में ज्यादा होता है। और फिर जिन में कितना होता है? ये जिन एंड रम दोनों में ही कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 40%। देखो विस्की, मैंने एक स्टैंडर्ड याद रखा विस्की, तो विस्की 50-50%, तो बेसिकली इसमें बॉटल कितना होगा? 50%,
और अल्कोहल का कितना होता है 50% हो गया, और ब्रांडी के अंदर कितना होगा, दिस इज 60 to 70%, और ये कितना हो जाएगा 60 to 80%। अब तुम सरप्राइज होगी कि मैडम ये सब याद कैसे करें, तो बहुत सिंपल है, इनको देखो, ये तो याद हो ही जाएगा, 3 हो गया, फिर इसका डबल 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद में 3 ऐड कर दो तो 9 हो जाएगा, फिर उसमें 3 ऐड कर दो तो 12 हो जाएगा। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, 3 में 3 ऐड किया 6, 6 में 3 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया कितना हो गया 12, तो ये तो हो गया याद। आप देखो इसको याद रखना 40, 50, 60, 70, 80, और इस 80 के आगे 60 लगा देना। क्या बोला मैंने, 40, 50, 60, 70, 80, 80 के आगे एक 60 लगा देना, तो हो गया याद, ठीक है। बस ये सीक्वेंस आपको याद करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना यहाँ पे वोडका के अंदर, ये मैंने वोट क्यों लिखा, ठीक है, दिस इज वोडका। तो वोडका के अंदर अल्कोहल का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा सबसे ज्यादा। अब तुम पूछोगे कि मैडम ये सारी वैल्यू हमको याद करनी है क्या, हाँ एनसीईआरटी में दी हुई है, सब पढ़ना है, ठीक है। अब ये तो हो गया इनका अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, वेरी करता है। बट अभी मैंने जस्ट बोला है आपको कि यहाँ पे ईस्ट के अंदर क्या होगा, मोर देन 30% अल्कोहल जब कॉन्सेंट्रेशन होगा तो ईस्ट के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, और ईस्ट की क्या होना शुरू हो जाएगी, डेथ होना शुरू हो जाएगी। तो नाउ फिर क्वेश्चन ये है कि मैम इनके अंदर यहाँ तक तो समझ आता है कि 12% तक तो अल्कोहल बन सकता है, ये 40% अल्कोहल कैसे बन गया, मतलब 40% अल्कोहल पे ईस्ट कैसे सर्वाइव कर रही है, नहीं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि ये जो प्रोडक्ट होते हैं, क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है, तो बताओ इनके अंदर फिर अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कैसे होगा, इनके अंदर अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कैसे होगा, सिंपल सी बात, डिस्टिलेशन कर दीजिए, ठीक है। एंड डिस्टिलेशन मतलब जब दो अलग अलग सॉल्वेंट होते हैं और उनको जब हम गर्म करते हैं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर अलग है तो क्या होगा, तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है। तो हम लोग जब गर्म करेंगे तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, सॉरी कम होता है ना, तो मतलब अल्कोहल जो होता है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा और वो अलग से सेपरेट हो जाएगा, और अलग से सेपरेट होने के बाद जो हमें अल्कोहल मिलेगा दैट इज द एब्सोल्यूट अल्कोहल, 100% अल्कोहल। एंड यू नो किसी को एब्सोल्यूट अल्कोहल या 100% अल्कोहल पिला दिया जाए पक्का डेथ हो जाएगी उसकी, मतलब ये कितना टॉक्सिक होता है हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। अगर 100% अल्कोहल टॉक्सिक है बेटा तो इनको तो हम स्लो पॉइजन बोल ही सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब वो एब्सोल्यूट अल्कोहल अलग हो गया, तो ये प्रोसेस क्या होता है, दिस इज डिस्टिलेशन। एंड डिस्टिलेशन होने के बाद हम इनके अंदर क्या करेंगे, वाटर मिक्स कर देंगे। जैसे इसके अंदर वाटर मिला दिया 20%, बाकी 80% अल्कोहल ही है, मतलब ये बहुत बहुत टॉक्सिक होता है। फिर ये वाला कैसा हो जाएगा, 30% वाटर एंड 70% अल्कोहल, 50% वाटर 50% अल्कोहल, 50-50%। यहाँ पे 60% अल्कोहल और 40% अल्कोहल और 60% वाटर। तो इस तरीके से आप लोग इनको डाइल्यूट करते जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दीज आर डिस्टिल्ड बेवरेजेस, है ना। और ये वाली क्या होगी, दिस इज नॉन डिस्टिल्ड, मतलब इसको डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये नॉन डिस्टिल्ड हो जाएगी। इतना आपको समझ आ ही गया होगा। तो इनके अंदर अल्कोहल कॉन्सेंट्रेशन तो वेरी करता ही है, साथ में इनको बनाया कहाँ से जाएगा, तो जो रॉ मटेरियल होता है उस पे भी चीजें डिपेंड करती है। कैसे मैम, तो बी से बार्ले, बी से बियर, बी से बार्ले एंड बी से बियर। तो बियर हम लोग कहाँ से बनाते हैं, बार्ले को फर्मेंट करके। और वाइन तो सबको ही पता होगा, एक रेड वाइन होती है और एक व्हाइट वाइन होती है ना। तो रेड वाइन हम लोग क्या बनाते हैं, ग्रेप से बनाते हैं ना, कौन से, लाल वाले रेड ग्रेप से बनाते हैं, और व्हाइट वाइन ग्रीन ग्रेप से। सो बेसिकली ग्रेप्स मतलब क्या होता है, ये हो जाएगा फ्रूट जूस। मैं ग्रेप्स की बात करती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, फ्रूट जूस हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो विस्की, तो विस्की में ये हम लोग बनाते हैं सीरियल से, तो इसको ऐसे याद रखना एस, और यहाँ पे विस्की में भी एस।
देखो विस्की सीरियल, सीरियल विस्की, विस्की सीरियल, सीरियल विस्की, तो आपको एक जैसा लग रहा है ना ये नाम। हाँ जी। फिर उसके बाद में हम आ जाते हैं वोडका, तो वोडका को बोलना पोटका। अब पोटका मतलब पटेटो, ठीक है, वोडका, पोटका, पटेटो, तो ये पटेटो से फर्मेंट करके बनाया जाता है वोडका। और बाकी इसमें बचा है रम, जिन और ब्रांडी, ब्रांडी वाइन, वाइन ब्रांडी, ब्रांडी वाइन, तो ये भी कहाँ से बनता है, ये भी बनेगा फ्रूट जूस से, फ्रूट जूस से ही बनता है, कौन, ब्रांडी। अब बचा जिन, तो जिन बनता है राई से और रम बनता है मोलासेस से, तो मैं इसको नीचे लिख दूं, तो रम कहाँ से बनेगा, रम बनाएगा मोलासेस से। इसको कैसे याद रखोगे, देखो रम, एम आ रहा है लास्ट में, तो एम से हो जाएगा क्या, मोलासेस, तो रम मोलासेस। और जिन जो होता है ना, जिन ऑब्टेन किया जाता है राई, एंड राई तो आप लोग सब लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, दीज आर डिस्टिल्ड, नॉन डिस्टिल्ड ब्रेवेजेस, और ये वाली हो जाएगी कैसी, डिस्टिल्ड ब्रेवेजेस। इतना समझ आ गया। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक किया है, कौन सा, कंप्लीट, अल्कोहल प्रोडक्शन। कोई प्रॉब्लम, जिसमें आपको फंगस, सॉरी ईस्ट का नाम याद रखना है, कौन सा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस इलिप्सोइडेंस, ठीक है। चलिए, और ये वैल्यू तो आपको अच्छे से याद रखनी है, कौन सी, मोर देन 30%, ठीक है। चलो जी, चलो आगे चलते हैं आप। तो हमने पहला टॉपिक कंप्लीट किया, कौन सा, अल्कोहल प्रोडक्शन। नाउ सेकंड हम लोग पढ़ेंगे अब एंटीबायोटिक प्रोडक्शन। अच्छा मुझे बताओ, एंटीबायोटिक की डिस्कवरी के बारे में तो आपने सुना ही होगा छोटी क्लासेस में भी। एंटीबायोटिक कौन सी पहले डिस्कवर्ड हुई थी, पेनिसिलियम नोटेटम, नहीं, एंटीबायोटिक कौन सी डिस्कवर्ड हुई थी, तो वो थी पेनिसिलिन। और कौन सी फंगस से डिस्कवर्ड हुआ था, पेनिसिलियम नोटेटम। तो एक्चुअली एक आर्मी डॉक्टर थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो एक बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे जिसका नाम था स्टेफाइलोकोकस। अब देखो यहाँ पे मैं दो बैक्टीरिया के बारे में बात करने वाली हूँ, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। तो जिन्होंने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, क्लास 11th के अंदर, कोकस क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा बैसिलस, तो बैसिलस तो होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया, लाइक ऐसे, और कोकस क्या होते हैं, कोकस होते हैं स्फेरिकल, आई थिंक इतना पता होगा। अब मैंने आगे लिखा है स्ट्रेप्टो, स्ट्रेप्टो का मतलब क्या होता है, दिस इज चेन ऑफ कोकस बैक्टीरिया। तो ये जो चेन होती है ना, इस चेन को हम लोग टर्म यूज करते हैं क्या, स्टेफाइलो। नेक्स्ट एक टर्म यहाँ, सॉरी स्ट्रेप्टो, और एक टर्म होता है स्टेफाइलो। स्टेफाइलो का मीनिंग होता है तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक चेन के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं इस तरीके से, बट यहाँ पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है इरेगुलर। तो अगर इनका इरेगुलर अरेंजमेंट है और ये बैक्टीरिया अगर कोकस है तो इनको बोला जाएगा स्टेफाइलोकोकस। तो इन बैक्टीरिया पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये तो जिनको नहीं पता है तो आप लोग लिख लो इसको अलग से कॉपी के अंदर, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है वो किस पे काम कर रहे थे, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। अब ऑब्वियसली बैक्टीरिया को हम लोग कल्चर कहाँ पे करते हैं, पेट्री डिश के अंदर। अगर ये कोरोना नहीं होता तो मैं शायद अपनी यूनिवर्सिटी जाती और वहाँ से मैं आपको पेट्री डिस्क भी लेके आती, और जिसमें बैक्टीरिया कल्चर होता है ना, तो बैक्टीरिया कल्चर भी मैं लेके आती, बट ठीक बाद में नेक्स्ट ईयर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा कौन सा, स्टेफाइलोबैक्टीरिया। तो इनको उन्होंने कल्चर किया था कहाँ पे, पेट्री डिस्क के अंदर। अब एनसीईआरटी की बुक के अंदर पेट्री डिस्क का भी डायग्राम बना हुआ है,
ठीक है। और इसके ऊपर एक एनटीए केवीपीआई में क्वेश्चन आया था, वो बाद में आपको मैं क्वेश्चन भी सॉल्व करवाऊंगी। सो देखो ये क्या होती है, पेट्री डिस्क होती है। तो होता क्या है, मान लो कि ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, सॉरी यहाँ बना, ये एक बैक्टीरिया है। अब ये क्या करेगा, बाइनरी फिजन करेगा, और बाइनरी फिजन करने के बाद में क्या होगा, ये कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई होता जाएगा, और मल्टीप्लाई होते 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 क्या होगा, इन बैक्टीरिया का नंबर मिलियंस में हो जाएगा। और ये मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया जो होता है ना, वो इस तरीके से आपको दिखाई देंगे। तो इसको बोला जाता है क्या, बैक्टीरियल कॉलोनी। क्या बोलेंगे इसको, बैक्टीरियल कॉलोनी इसको बोला जाएगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हमको नहीं दिखाई देता है, पर बैक्टीरियल कॉलोनीज हमको दिखाई दी जा सकती है। तो ये क्या होता है, दीज आर बैक्टीरियल कॉलोनीज। अगर मैं इनको और मल्टीप्लाई होने दूं तो ये कॉलोनीज और बड़ी होती जाएगी, क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया और बढ़ते जाएंगे, तो ये कॉलोनीज जो है बड़ी बड़ी भी हो सकती है, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया हम लोग लेबोरेटरी के अंदर जो पेट्री प्लेट होती है उसमें इस तरीके से कल्चर करते हैं, ठीक है। अब ये भी कुछ ऐसा ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और एक जो प्लेट है ना वो खराब हो गई थी। करना तो था उनको ये बैक्टीरिया कल्चर, बट गलती से उसमें एज अ कंटामिनेशन एक फंगस आ गई थी, और वो फंगस कौन सी थी, पेनिसिलियम नोटेटम। क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस थी। चलो, तो सेकंड हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एंटीबायोटिक के बारे में। तो अब हम बात करते हैं, तो एंटीबायोटिक का मीनिंग क्या है, तो एंटी मीन्स अगेंस्ट, एंटी मीन्स क्या हो जाएगा, अगेंस्ट, एंड बायोटिक मतलब क्या होता है, लाइफ। तो दूसरी लाइफ के अगेंस्ट ये क्या होता है, एंटीबायोटिक। बट ह्यूमन के लिए, हमारी लाइफ के लिए अगेंस्ट नहीं है, हमारी लाइफ के लिए तो क्या है, ये यूजफुल है। बट फॉर ह्यूमन, हम यहाँ पे टर्म यूज करेंगे प्रोबायोटिक। क्या टर्म यूज करेंगे, प्रोबायोटिक मीन्स हमारी तो लाइफ के लिए क्या होता है, ये यूजफुल होता है, ठीक है। अब इसको अगेंस्ट लाइफ क्यों बोला गया था, अभी मैं इसका रीजन बताऊंगी। चलो, साइंटिस्ट के बारे में बात करें, तो साइंटिस्ट का नाम क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और ये अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है, ये वर्क कर रहे थे क्या, वर्क ऑन स्टेफाइलो। अब स्टेफाइलोकोकस क्या होते हैं, आपने देख ही लिया होगा, जो इरेगुलरली प्रेजेंट होते हैं। तो वर्क ऑन स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, तो इसके ऊपर वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। बट उन्होंने देखा यहाँ पे कि एक जो पेट्री प्लेट होती है, पेट्री प्लेट, वो क्या हो गई थी, फंगस का कंटामिनेशन हो गया था इसका। फंगस का क्या हो गया था, कंटामिनेशन, मतलब वो खराब हो गई थी, ठीक है, कंटामिनेशन हो गया था। तो इन्होंने सोचा कि इस प्लेट को मैं फेंक देता हूँ, क्योंकि तो खराब हो गई, बैक्टीरिया के साथ साथ एक अनवांटेड फंगस ग्रो हो गई। बट उन्होंने प्लेट को फेंकने से जस्ट पहले एक बार वापस देखा, और उनके दिमाग में क्वेश्चन मार्क लगा। अभी क्वेश्चन मार्क क्या था कि ये जो पेट्री प्लेट होती है, इसमें कौन ग्रो हो रहा है, बैक्टीरिया ग्रो हो रहा है। और ये बैक्टीरिया जरा देखना कहाँ ग्रो हो रहा है, पेरिफेरी पे। ये जो मैं डॉट डॉट बना रही हूँ ना, दीज आर बैक्टीरियल कॉलोनीज। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज बैक्टीरियल कॉलोनीज। तो दिस इज स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया हो गए, ठीक है। अब इन्होंने देखा था कि यहाँ पे फंगस का एक कंटामिनेशन हो गया था, ठीक है। अब फंगस का कंटामिनेशन कैसे, लाइक दिस, ये फंगस दिख रही है आपको, है ना। तो ये फंगस इसमें ग्रो हो गई थी, और ये फंजाई कौन से थे, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई थी। अब
चलो ठीक है, इन्होंने बैटरी प्लेट को देख लिया, अब इनको क्वेश्चन मार्क क्या लगा? इनको क्वेश्चन मार्क ये लगा कि यहाँ पे तो बहुत सारा स्पेस है, तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया ग्रो क्यों नहीं कर रहा है? अब तुम तो बोलोगे फंगस क्यों नहीं ग्रो करे? अरे भाई, बैक्टीरिया और फंगस में बैक्टीरिया का ग्रोथ ना फास्ट होता है, तो बैक्टीरिया तो फास्ट फास्ट डिवाइड करके वो यहाँ तक आ सकता है ना, मतलब इस तरीके से बैक्टीरिया डिवाइड होते हुए यहाँ पे ग्रो कर सकता है, खूब सारा स्पेस पड़ा है, पर नहीं था। बैक्टीरिया सिर्फ था पेरिफेरी पे और इनके बीच में था एक ब्लैंक स्पेस। नाउ क्वेश्चन है कि ये ब्लैंक स्पेस क्यों था, तो यहाँ पे लगा उनको क्वेश्चन मार्क। फिर उन्होंने पता किया, अच्छा जी, ये फंजाई जो है ना एक टॉक्सिन रिलीज कर रही है, और वो टॉक्सिन क्या कर रहा है? बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर रहा है, समझ आया? और फिर उस टॉक्सिन को फाइनली इन्होंने नाम दिया था क्या? एंटीबायोटिक, मींस अगेंस्ट लाइफ, जो अगेंस्ट बैक्टीरिया थी। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि ये जो टॉक्सिन था, ये जो एंटीबायोटिक थी, बहुत लार्ज अमाउंट में सिक्रेट हो रही थी या स्मॉल अमाउंट में? अगर तुम सोचो लार्ज अमाउंट में सिक्रेट होता तो आपको कोई पेरीफेरी पे भी बैक्टीरिया मिलता क्या? नहीं ना। तो हम बोलेंगे कि एंटीबायोटिक जो होती है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट की जाती है। ठीक है, तो ये स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट होने वाला केमिकल जो प्रोड्यूस कर रहा है एक माइक्रोब, फंगस भी तो माइक्रोब होती है, जो प्रोड्यूस कर रहा है एक माइक्रोब एंड वो इनहिबिट कर रहा है ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब। बैक्टीरिया एक अदर माइक्रोब होता है। तो ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन बनाएंगे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये एंटीबायोटिक क्यों प्रोड्यूस कर रहा है? क्योंकि पता है इस फ्यूचर में अगर मान लो कि बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो होगा तो अल्टीमेटली फिर बाद में यहाँ पे स्पेस के लिए प्रॉब्लम होगी। फंगस और बैक्टीरिया के बीच में क्या होगा? स्पेस के लिए झगड़ा होने लग जाएगा, एंड प्लस वहाँ पे फूड के लिए झगड़ा होना शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है पॉइंट? तो इस है ना स्पेस के लिए, फूड के लिए, इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ये रिलीज कर रहा है एंटीबायोटिक। समझ आया? तो जो फर्स्ट टाइम एंटीबायोटिक हमने जो डिस्कवर की थी वो फंजाई में डिस्कवर की थी, और वो क्या थी? अगेंस्ट बैक्टीरिया। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। एक बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ बैक्टीरिया जो होते हैं, अदर स्पीसीज के जो बैक्टीरिया होते हैं उनके लिए भी एंटीबायोटिक बना सकता है। एक फंगस दूसरी फंगस के लिए भी एंटीबायोटिक बना सकती है। समझ आया? पर डिस्कवरी कुछ ऐसी हुई थी, है ना? बट अब जो है कुछ ऐसा होता है। अब हमें ये सब पता चल गया। चलो मैम, ये सब समझ आ गया हमको। ठीक है, तो फिर इस एंटीबायोटिक जो यहाँ से ऑब्टेन किया था उसको नाम दिया था हमने क्या? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन। एंड पेनिसिलिन क्या होता है? एंटीबायोटिक। ठीक है, और फंगस का नाम क्या हो जाएगा? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, बैक्टीरिया का नाम क्या था? स्टेफाइलोकोकस। देखो इस तरह का नोटिस किया था किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। बट इस एंटीबायोटिक का ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मींस डिजीज को ट्रीटमेंट के लिए, है ना, इसको इसकी पोटेंसी को बताया था किसने? फ्लोरे और चेन ने। कौन से साइंटिस्ट? फ्लोरे और चेन। तो नेक्स्ट मैं बताने वाली हूँ आपको फ्लोरे और चेन के बारे में। तो फ्लोरे और चेन जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने यहाँ पे पेनिसिलिन की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस को, मेडिसिनल प्रॉपर्टी को डिस्कवर किया था। तो इन्होंने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया मेडिसिनल प्रॉपर्टी, आइडेंटिफाई मेडिसिनल प्रॉपर्टी ऑफ एंटीबायोटिक, और वो भी कौन सी? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। तो अब नोबेल प्राइज तो बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलेंगे कि 1945 के अंदर इन तीनों को मिला था नोबेल प्राइज। तो आप समझते हो इन लोगों का सोच या इनके विचार कितने बड़े थे। हाँ, खाली एमबीबीएस वाली सोच नहीं थी इनकी, इनकी सोच तो और भी आगे बियॉन्ड थी, है ना? तो थोड़ा सोच का ब्रॉड ना आइडिया, मतलब सोच का जो अपना थॉट लेवल है ना, थॉट लेवल का दायरा अपना बढ़ाओ, है ना, उसका क्या बोलेंगे, रेंज अगर बढ़ाओ
तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कि साइंटिस्ट कौन सा, फ्लेमिंग हो गया, फ्लोरे हो गया एंड चेन हो गया। इनको 1945 के अंदर क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था, इस तरीके से, ठीक है। और इसका मतलब ये हुआ 1945 का मतलब होता है 20th सेंचुरी की। तो ये 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक। तो हम लोग बोलेंगे इसको मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी। तो ये समझ आ गया। तो ये कहानी थी एंटीबायोटिक के बारे में, ठीक है। जो डिस्कवर कहाँ पे हुआ था, फंगस से डिस्कवर हुआ था। बैक्टीरिया का नाम याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। अच्छा, मैं इसका अभी सेकंड पार्ट बनाने वाली हूँ, सेकंड पार्ट, सेकंड वीडियो।